बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। नई मंडी गढ़साना क्षेत्र के एक MLD के किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता पर मनमर्जी से एन कमांड मुरब्बा नंबर 86/3 के पानी की बारी बांधने का गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें, किसानों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा न सिर्फ जल वितरण में मनमानी की जा रही है बल्कि जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्षों को भी गुमराह किया गया है। साथ ही किसानों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना की गई है। हाईकोर्ट द्वारा मुरब्बा नंबर 86/3 को चक 28 AS-B से सिंचाई पानी देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अधिशासी अभियंता ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक MLD से पानी आवंटित कर दिया। इतना ही नहीं, किसानों ने सिंचाई पानी के पर्चियों में हेरफेर किए जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष धूड़ाराम मेघवाल ने भी कहा है कि उन्हें धोखे में रखकर नई बाराबंदी लागू करवा दी गई है। दूसरी ओर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने किसानों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पानी की बारी पूरी तरह कोर्ट के आदेश के अनुसार ही बांधी गई है और किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में किसानों में भारी रोष है और वे निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। आज एक बड़ा मामला सामने आया है और हम पहुंचे आज चक 1 MLD में। तो 1 MLD आप देख सकते हो, वहां पर जो पूरे चक के जो काश्तकार हैं वो इकट्ठे हुए हैं। आखिर क्या है मामला और क्यों ये लोग जो किसान भाई एकत्रित हुए हैं, इन्हें से हम जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मामरा जी। तो मामरा जी, आखिर जो पूरा चक है आज आपके साथ इकट्ठा हुआ है और आप सभी जो आपके हाथों में पर्चियां हैं, तो आखिर पूरा मामला क्या है? मामला ये है जी, प्रशासन है जो एक होके, और ये पानी जो आया था शुक्रवार को शाम को पानी आ गया था, 30 तारीख को शाम को पानी आया था। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, 30 तारीख की पर्चियां दी नहीं और पानी आके हमारी बारी में सोमवार को 2 तारीख थी ना अपने, शाम को 4 बज के मुड में भी नहीं तोड़ाया। 4:01 बार हमारी बारी बनती है, वहां इन्होंने 3:49 नहीं। तो आखिर क्यों नहीं तोड़ाया, किस लिए नहीं तोड़ाया, मुड में क्या आखिर मामला क्या है, किस लिए नहीं तोड़ाया? ये मामला सब ये है, कोर्ट में केस चला। ये सामने वाली पार्टी है, सामने वाली पार्टी सुभाष भादरराम का ये मामला था। ये इनके आदेश आगे 2018 में 28 SEB का पानी बांधा जाए। अच्छा। इन्होंने प्रशासन ने 2018 के बाद में इन्होंने कोई सुनाई नहीं की। और ये जो भादरराम है, इसकी जमीन कौन से चक में है? ये 1 MLD में है, बरानी है। अच्छा। इन कमांड सन 1984 की इन कमांड बोलती है। इन्होंने फर्जीवाड़ा करके इसका पानी बांध दिया। किसने बांध दिया फर्जीवाड़ा करके? ये एक्शन साहब ने वहां जाके हाईकोर्ट में ये केस जीत गया। तो 28 SB का रिपोर्ट है इसकी, और इन्होंने बांध के मिलके 2018 का ये फैसला हुआ। आज इन्होंने मिलके और यहाँ 1 MLD बांध दिया। अधिकारी वर्षा हमारे जो काश्तकार है सबों ने मना कर दिया। हमने हमारे पिताजी है जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी मना कर दिया भी हम चक के साथ में, चक अगर कहेगा अनपढ़ आदमी है, वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, इनको गुमराह करके इन्होंने बाराबंदी पर साइन करवा लिए थे। फिर चक भी लिख के दिए अभी हम सहमत नहीं है इसके अंदर पानी लगाने के अंदर। अगर पानी वहां 28 SB का है तो वहां बांधो, हमें कोई इतराज नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, ये प्रशासन को बुला के और 2 तारीख को चलते पानी के अंदर बीच में पानी तोड़वाया जी। तो देख सकते हो आप, आखिर मामला आपके समझ में आया होगा भी जब सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं भी नया जो अनकमांड जमीन है उसका पानी नहीं बांधा जा सकता। तो ये जो मामला है, आखिर कोई भादरराम है, उसकी जमीन है 1 MLD के अंदर है और उन्होंने पानी बंधवाने के लिए हाईकोर्ट के अंदर जो मुकदमा किया था और हाईकोर्ट का जो आदेश था भी जो पानी 28 SB में से बांधा जाए, परंतु कहीं ना कहीं एक्शन ने अपनी मनमर्जी से धक्काशाही करके पानी 1 MLD में से बांध दिया है और इन काश्तकारों की जो पानी है जो उसमें कटौती की गई है। तो अभी और मेरे साथ जुड़े हुए साथी पुरानी दी है साहब, जो पर्ची है साहब वो 2025 की दी है, अभी लागू तो 13/11 की नई पर्ची जो उन्होंने लागू की है वो 13/11 की है जी पर्ची। तो देख सकते हो आप, अभी जो जनवरी चल रहा है, अभी जनवरी और जो फरवरी और
जो पानी की पर्चियां जो बांटी गई, किस प्रकार से जो प्रशासन है जो गुमराह कर रहा है किसानों को, वो पर्चियां दे रहा है 13-11 को, और उसी के आधार पर बीच में से पानी जो कटवाया जा रहा है। तो मेरे साथ है अभी जो खान साहब मौजूद है। खान साहब आखिर सुलेमान सर, ये शुक्रवार का पानी आया है, तो पानी वहीं से बारिश चालू करनी थी, जो कि इन्होंने प्रशासन और बीच में आके और एक्शन में आनाकानी करके बीच में बांधा गया है। 3:50 पर उठाया गया है और हमारे अध्यक्ष को गुमराह करके और उसकी मोहर लगवाई गई है। तो कहीं न कहीं जो किसानों का आरोप है, किसान आरोप लगा रहे हैं, जो अध्यक्ष है, जो इनका जो खाले का अध्यक्ष है, उसको गुमराह करके और ये जो पानी बांधा गया है। तो आखिर हमारे साथ जो मौजूद है अभी सुखदेव सिंह जी। तो सुखदेव सिंह जी, आखिर बताइए, आप जो एक्शन में जो धक्काशाही की आपके साथ है, आपने मनमर्जी चलाई है, जो हाईकोर्ट के आदेशों की जो धज्जियां उड़ाई है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? अभी आपने जो कोर्ट में गए या एक्शन के पास गए, तो एक्शन का जो क्या जवाब था? एक्शन हमारे को दफ्तर में जाने नहीं देते थे, हमारे को कहते बाहर चलो, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये पानी 28 वीक का था और इसने जानबूझकर, और हमारे जो पर्ची है, हमने पानी शुक्रवार को मेरी बारी में आया था और मैंने पुरानी पर्ची पे पानी लगाया है, और पर्ची भी वो लोगों को दी है, वो 13-11 की दी है, जो कि 2 तारीख को प्रशासन या एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस सभी मौजूद थे और इन्होंने गलत तरीके से, मतलब उसमें तारीख दी गई है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो एक्शन है, इसने वो सामने वाली भातराम पार्टी से खूब पैसे लिए हैं, उसका दुरुपयोग कर रहा है ये। तो बिल्कुल देखो, किसान जो आरोप लगा रहे हैं, जो एक्शन है, एक्शन ने कहीं न कहीं पैसे लेकर के और इन किसानों को बर्बाद करने का काम किया है, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। तो अभी मेरे साथ अब्दुल, ये भी 28 एक MLD के जो किसान है, वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो आखिर अब्दुल जी, क्या मामला है और क्या? सबसे तो पहले संजीव जी, आपका शुक्रिया जो हमारे आप किसानों के बीच में आए हो, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लेकिन मामला ये है कि आपके पास, हमारे पास ये, इनके पास हाई कोर्ट का ये आदेश है, ये कॉपी हाई कोर्ट की, इसमें स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि पानी 28 में दिया जाए। लेकिन एक्शन को हमने बार बार ये पर्ची और कई बार हमने एप्लीकेशन दिए, लेकिन एक्शन कह रहा है मैं पानी अपनी मर्जी से बांध सकता हूँ, जहां मेरा जी चाहेगा मैं बांध सकता हूँ। और उसके बाद उसने पर्ची जारी कर दी 23/11 की, लेकिन वो पर्ची बांट रहे अब 2 फरवरी को बांटी है, लेकिन उसमें वो पर्चियों में भी धांधली कर रहा है। पर्चियां किसी किसानों के आगे पीछे कोई बंटवा नहीं रहा, किसानों में आपस में झगड़े हो रहे हैं। कई बार हमने पहले भी हमने कई बार एक्शन को, इस चीज का एक्शन अपनी मनमर्जी कर रहा है। तो बिल्कुल इन्होंने आरोप लगाया, वो एक्शन अपनी मनमर्जी कर रहा है। बीच में से जो पानी है, वो जो नई पर्चियां बांट करके, पुरानी तारीख में बांट करके, और जो नई पर्चियां दी गई इनको, तो हमारे साथ जो अध्यक्ष हैं, जो जिनको गुमराह करके, किसानों का आरोप है कि अध्यक्ष को गुमराह करके जो बाराबंदी लागू की गई है, तो अध्यक्ष भी हमारे साथ धुड़ेराम जी मौजूद है। तो धुड़ेराम जी, बुला के बताया बट्टा और क्या परेशान कर लो, काफी भेज लिया वहां जोधपुर जल्दी, और साइन करा कर मोहर लगवा कर बारी चालू करा आदमी नहीं तो गुमराह करके तो गुमराह कर करके इनका जो अध्यक्ष हमारे इस खाले के एक MLD के, उनका आरोप है भी जो एक्शन ने इनको गुमराह करके और बाराबंदी लागू की है। तो और भी मेरे साथ जो अभी किसान मौजूद सके, जो काश्तकार अभी इसमें इकट्ठे हुए हैं। तो मौला बख्श जी, आखिर क्या है और इसमें आगे अब आप क्या करने जा रहे हो? ये पानी 1 MLD से चल रहा था पहले, पुराने अध्यक्ष की पर्चियों से। बाद में उन्होंने एक्शन दफ्तर वालों ने अपनी मनमर्जी से पानी की पर्ची बना के और चक में बांट दी है। और उस दिन यानी पानी चल रहा था, बीच में तो उन्होंने बांटी नहीं पर्चियां, मुड में आए तब मौके पे आके उन्होंने पानी की पर्चियां बांट दी है। और 5 मिनट पहले आए हैं, कोई डर था इसीलिए 5 मिनट पहले आए हैं। ये कुछ डर था, पहले उन्होंने बांटी, 5 मिनट पहले आके प्रशासन खूब जाके और इकट्ठे होके जबरदस्ती पानी तोड़वा दिया उन्होंने बीच में। तो अब आगामी जो आपकी रणनीति, क्या रणनीति आखिर है? हमारी तो ये कार्रवाई है जी, जैसे 28 से 20 में दे दो पानी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो किसके खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हो? ये तो एक्शन दफ्तर में यही है जी, इन्होंने गुमराह किया अध्यक्ष को, इन्होंने बनवाई है पर्ची। तो बिल्कुल अभी आप देख सकते हो, ये जो एक MLD के जो सभी काश्तकार हैं, जो किसान है, इसमें हमारे साथ मौजूद है। और इनका बड़ा आरोप है कहीं न कहीं जो एक्शन ने पैसे लेकर के और जो हाईकोर्ट के जो आदेश थे, उन आदेशों की जो अवहेलना की गई है,
क्योंकि उस हाईकोर्ट के आदेशों में जो कहा गया था जो भद्रम का जो रकबा है उस रकबे का पानी 28 SB में से बांधा जाए, और एक समय कहीं न कहीं अपनी मर्जी से जो पानी है 1 MLD ए में से बांध दिया है, और अन्य काश्तकार उनकी जो किसी का 7 मिनट और 8 मिनट कहीं भी नियमों की जो पालना नहीं हुई है, किसी का मरबे के पीछे 10 मिनट पानी कटा है, किसी का 8 मिनट कटा है, बिल्कुल नियमों की जो अवहेलना की गई है। तो अभी जो किसान है वो बिल्कुल आंदोलन, इन आरोप है भी अगर इनका समाधान नहीं हुआ तो आगामी जो बड़ी रणनीति बनाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी साथियों को धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिंचाई विभाग के एक्शन धर्मेंद्र पूनिया। तो पूनिया जी, अभी जो 1 MLD ए के किसानों का जो आरोप है कि मुरबा नंबर 86/3 की जो बाराबंदी है उसमें एक्शन ने अपनी मनमर्जी से जो उसकी जो अनकमांड था वो और उसका पानी मान दिया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? चक 1 MLD ए के मुरबा नंबर 86/3 में बहादुर राम जो पार्टी थी उनके पक्ष में हाईकोर्ट से फैसला हुआ 2018 में। उसमें इसके 12 बीघा को कमांड बांधते हुए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करानी थी। पानी की बारी बांधना और उसको लागू करना राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 और उसका नियम 2002 बना हुआ है। उसमें रूल नंबर 17 में प्रावधान है कि उसकी बाराबंदी प्रस्ताव तैयार करना, लागू करना काम संबंधित WA अध्यक्ष का है। तो उसके बाराबंदी प्रस्ताव नियमानुसार WA अध्यक्ष द्वारा ही तैयार किए गए हैं और उनके द्वारा ही लागू किए गए हैं। क्योंकि इसका WA का गठन है, मौजूद है आज की तारीख में, इसलिए अधिशासी अभियंता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि उसमें इंटरफेयर करे। तो WA का जो अध्यक्ष है सर, वो ये आप आरोप भी लगा रहा है कि मैं तो अनपढ़ था और मेरे को जो एक्शन ने गुमराह करके धोखे में रख करके और ये नई जो बाराबंदी जो प्लान वो लागू कर दिया। ऐसा किसी भी स्तर पे नहीं हुआ है। इस चीज को वापस बहादुर राम के फोत होने के बाद उसके लड़के ने नियमानुसार ही इस वितरिका के अध्यक्ष के समक्ष गुहार लगाई, तो उन्होंने भी यही फैसला किया कि जो बाराबंदी प्रस्ताव धूड़ाराम ने बनाया है वो सही है और उसे लागू किया जाए, बिना मतलब के काश्तकार जो चक्के हैं उन्हें गुमराह करके और इन्हें विवाद उत्पन्न ना किया जाए। तो 1 MLD ए के जो काश्तकार है उनका ये भी आरोप है सर, जो बाराबंदी प्लान है जो पर्चियां दी गई है वो हमें 13/11/2025 की है और जो उसके आधार पर जो पानी की जो बंदरबाट की गई है। देखो, बाराबंदी का प्रस्ताव लागू अगस्त के लास्ट में हो गया। अगस्त लास्ट में संबंधित अध्यक्ष ने बाराबंदी का प्रस्ताव लागू ही करवा दिया था। तो उसके बाद में जब भी पर्चियां बनाई होगी अध्यक्ष के या चक समिति के स्तर पे, तो वो चक समिति के स्तर का मामला है। थैंक यू सर।